माँ की चूड़ियाँ। सर्दियों की एक सर्द रात थी। हवाओं के साथ घर की दीवारें भी जैसे दर्द का कोई गीत गा रही थी। गांव के एक छोटे से घर में रजाई में दुबके हुए किशोर उम्र का रोहन चुपचाप अपनी माँ की सूनी कलाइयों को देख रहा था। वो कलाइयाँ जो कभी रंग बिरंगी चूड़ियों से भरी रहती थी, आज सूनी थी। रोहन की माँ शारदा अब बमुश्किल हंसती थी। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारियों ने उनकी हंसी को जैसे छीन लिया था। शारदा सुबह सुबह खेतों में काम करने चली जाती, फिर दूसरों के घर बर्तन मांजकर थोड़ा पैसा कमाकर किसी तरह घर चलाती। रोहन भी अपनी माँ की मदद करता, लेकिन उसकी आंखों में अपने पिता की गैर मौजूदगी और माँ की कठिनाइयों का गहरा दर्द साफ झलकता था। कई बार वह देखता कि माँ चुपचाप एक कोने में बैठकर पुरानी चूड़ियों को निहारती और आंसू पोंछती। पिता मोहन एक दयालु और मेहनती इंसान थे। वे किसान थे और अपने खेतों से घर का गुजारा करते थे। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। 2 साल पहले मोहन खेत में काम करते समय ट्रैक्टर के नीचे आ गए थे। परिवार पर मानो कहर टूट पड़ा। मोहन के जाने के बाद रोहन और उसकी छोटी बहन रागिनी के सपने भी कहीं खो गए। स्कूल की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। रागिनी का स्कूल छूट गया और रोहन ने खुद को माँ के काम में लगा लिया। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने अपनी सारी चूड़ियाँ क्यों बेच दी? शारदा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, वो चूड़ियाँ तुम्हारी और रागिनी की किताबों में बदल गई। मैं चूड़ियाँ पहनकर क्या करती? रोहन का दिल भर आया। उसने ठान लिया कि वह अपनी माँ के लिए फिर से वो चूड़ियाँ खरीदेगा। रोहन ने गांव के ही एक कारपेंटर के पास काम सीखना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने हाथों से सुंदर फर्नीचर बनाने लगा। उसकी मेहनत और हुनर ने उसे गांव में पहचान दिलाई। कुछ महीनों बाद उसने अपनी पहली कमाई से माँ के लिए चूड़ियाँ खरीदी। जब रोहन ने शारदा को वो चूड़ियाँ पहनाई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। घर में फिर से हंसी लौट आई थी। शारदा ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और रोहन ने अपनी माँ के त्याग को पहचानते हुए उनका सम्मान किया। यह कहानी केवल दर्द की नहीं, बल्कि उस प्रेम और बलिदान की है जो एक परिवार को हर मुश्किल में साथ बांधे रखता है। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।